हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस कॉर्पोरेट लॉ यूनिट 3 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फर्स्टली द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट नोटिस विच इज नॉट रिसीव्ड इन रियलिटी बट इन द आई ऑफ लॉ इट इज बीन सर्व्ड। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है वो रियलिटी में नहीं दिया जाता है, वो इनडायरेक्ट नोटिस होता है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंगली वो उसके पास सर्व किया गया है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ डायरेक्टली नहीं दी जाए, मतलब डायरेक्टली आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा बट लॉ के अकॉर्डिंगली आपने वो नोटिस सर्व कर दिया है। विच मीन्स लॉ इज पुटिंग ऑब्लिगेशन, इट इज बीन परस्यूम्ड दैट यू हैव द नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फैक्ट। मतलब कि जो लॉ है वो परस्यूड किया गया है और आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में कि वो जो नोटिस है वो आपको सर्व किया गया है और द नोटिस इज बीन सर्व टू यू। फॉर एग्जाम्पल, article, when you logo in the site of article, on that side every information regarding the memorandum or article or certificate of incorporation is being clearly stated. If anybody who is interested in the deal with the company should read all particular. If any problem arise after dealing with the company, you cannot say that you have not been told earlier. It is the duty of the outsider to read the memorandum और आर्टिकल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इन विच यू आर डीलिंग। एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, जैसे एयरटेल कंपनी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पे है, उसके मेमोरेंडम के बारे में, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, उसके जो सर्टिफिकेट उनको इनकॉर्पोरेशन का मिला है उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। और अगर उस कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्टेड है तो वो उसकी खुद की जिम्मेवारी बनेगी कि वो उस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें देख के आए। अगर वो उसके बाद उसको कुछ बोलता है तो कंपनी उस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेगी, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें अपनी साइट के ऊपर डाली हुई हैं। जैसे देखो, एक चीज़ होती है, जैसे अब तम्बाकू खाता है कोई इंसान या बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, उसके नीचे छोटा सा एक नोटिस लिखा होता है कि ये खाने से ये होता है, ये जानलेवा होती है, नोटिस होता है ना उसके ऊपर। अब वो इंसान खा रहा है तो वो उसकी गलती है, बेचने वाले की गलती नहीं है। वो क्यों खा रहा है भाई, उसको किसी ने बोला थोड़ी ना है। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है कि इनडायरेक्टली दिया जाता है, मतलब डायरेक्टली वो चीज़ नहीं बोली जाएगी आपको, बट वो चीज़ लॉ के अंदर दिखाई जाती है कि भाई हाँ मैंने ये चीज़ बोल रखी है इनडायरेक्ट वे के अंदर, उसको हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज Permanent rules in 150 years old concept which protest outsider against the action done by the company। ये जो मैनेजमेंट है ये प्रोटेक्ट करने के लिए है, जो भी आउटसाइडर कंपनी के अंदर आ रहे हैं उनके वो कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो कंपनी को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब इंडोर हमारी सेफ रहे उसको मैनेज करने के लिए ये एक्शन लिया जाता है। Any person who enters into a contract which the company shall ensure that the transaction is authorized by the article and memorandum of the company, there is no requirement to look in the internal irregularities, and even if they are any irregularities, the company shall be held liable since the person has acted on the grounds of the good faith। कोई भी आदमी जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, कंपनी के अंदर उसकी ट्रांजेक्शन करता है, ऑथराइज्ड होता है आर्टिकल मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली, तो फिर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी इंटरनल इरेगुलरिटीज़ को देखने के लिए। अगर कोई इरेगुलरिटीज़ होती भी हैं तो कंपनी उसके लिए लाइबल होगी उस पर्सन की एक्ट के लिए, और उसके ऊपर पूरा फेथ करके चलेगी, पूरा उसके ऊपर विश्वास करके चलेगी कि हाँ ये इंसान सही है, अगर आर्टिकल और मेमोरेंडम उसको आने के लिए, एंटर करने के लिए परमिशन दे रहे हैं तो। अब बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट एनी पर्सन मे आफ्टर पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी इंसेप्ट ऑफ बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी डॉक्यूमेंट्स कीप विद द रजिस्ट्रार of the companies. Any person can also obtain a copy of any document including the certificate of incorporation from the registrar। सेक्शन 399 के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि जो कंपनीज एक्ट हमारा 2013 है, कोई भी पर्सन पेमेंट करता है, प्रिस्क्राइब फी अपनी देता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर रजिस्ट्रार के अंदर कंपनीज
के रजिस्ट्रार के अंदर वो चीज़ होगी। और कोई पर्सन उसकी कॉपी चाहता है, एनी पर्सन कैन ऑल्सो ऑब्टेन द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर उसकी डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहता है तो वो इंक्लूड की जाएगी इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार। इनकॉर्पोरेशन ऑफ जो कंपनी होता है उसके अंदर उस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, जो रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंगली वो फिर उसको इंक्लूड करेंगे। जबकि कोई इंसान चाहेगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कि भाई आप मैंने जो फीस दी है उसकी मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर रजिस्ट्रार के कंपनीज के रजिस्ट्रार के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए और मुझे उसकी कॉपी चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट उसको मिलेगा इनकॉर्पोरेशन के थ्रू। In line with this provision, the Memorandum of Association and the Article of Associations are public documents. Once they are filed with the registrar, any person may inspect the same after the payment of the fees prescribed. The special resolutions are also required to be registered with the registrar under the Companies Act 2013. कोई भी पर्सन जब हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन जाता है, फिल हो गए हैं रजिस्ट्रार के अंदर, तो अगर उसके बाद उसकी पर्सन में इंस्पेक्ट द सेम आफ्टर पेमेंट ऑफ द फीस प्रिस्क्राइब जो उसने दी है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा रजिस्ट्रार के अंदर। रजिस्ट्रार अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली स्पेशल रिजोल्यूशन उसके लिए चाहिएगा। The doctrine presumes that every person has knowledge of the content of the Memorandum of Association, Article of Association and every other document such as special resolutions as it is filed with the registrar and available for the public view. डॉक्ट्रिन क्या परस्यूम करता है कि हर एक इंसान को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो भी डॉक्यूमेंट स्पेशल रिजोल्यूशन जो हम अगर बाद में फ़ीस देते हैं, अगर हमने कोई स्पेशल रिजोल्यूशन करवाया है तो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास होनी चाहिए, पब्लिक व्यू के अंदर होनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी गई हैं, ये चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंक्लूड की गई हैं और ये स्पेशल रिजोल्यूशन बाद में पास किया गया है जो फीस दी है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो सारी चीज़ें डॉक्ट्रिन हमारा जो परस्यूम करता है उन सब चीज़ों को, उसके अंदर सारा ये कंटेंट होता है और वो पब्लिक व्यू के लिए होता है, पब्लिक उन चीज़ों को देख सकती है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि इनडायरेक्टली जो नोटिस दिया जाता है लेकिन वो लॉ की आई के अंदर होता है। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए कॉर्पोरेट लॉ की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। वीडियो को पूरी एंड तक देखा करो भाई प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और डेली नया नया कंटेंट ढूंढ के लेके आने में, नई नई यूनिट्स करवाने में। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है भाई टेलीग्राम पे थोड़ी बहुत PDFs लेट हो सकती हैं, बट अपलोड मैं धीरे धीरे कर देती हूँ क्योंकि मैं अकेले काम करती हूँ, सारे एडिटिंग वगैरह, वीडियोस बनाना भी, कंटेंट बनाना भी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम उन चीज़ों में लग जाता है कि PDF बनाने में फिर मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको PDF ज़रूर मिलेंगी, सारी मिलेंगी। और हाँ, अगर आपको कोई भी PDF अर्जेंट में चाहिए कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट की ये PDF अर्जेंट में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। और एजुकेशन से रिलेटेड ही इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।